सम, मैक्स, एम्मा और लिली बस एक परित्यक्त हवेली की खोज कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी जिज्ञासा डर में बदल गई जब उन्हें एक पुराने धूल भरे कमरे में एक डायरी मिली। ये डायरी हवेली की मूल मालिक मैडम ग्रे की थी, जो अमृता की खोज में काले जादू में गहराई तक उतर चुकी थी। उसने अपनी लंबी उम्र के लिए कई आत्माओं को इस हवेली के विभिन्न वस्तुओं में बांध दिया था, लेकिन कुछ बहुत भयानक हो गया था। ये आत्माएं अभी भी यहाँ हैं, फंसी हुई हैं। तो हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन हवेली ने उनकी योजना बदल दी। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, गलियारे में ठंडी हवा चलने लगी और एक छाया मूर्ति गलियारे के अंतिम छोर पर दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा ही रही थी। उसका आकार मुश्किल से इंसानी था और उसकी आवाज धीमी, भयानक फुसफुसाहट की तरह थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डर के मारे दोस्तों ने हर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर एक दरवाजा जैसे उनके पहुंचते ही बंद हो गया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और छाया उनके और करीब आती गई। ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी मैक्स ने गलती से एक पुराने टेपेस्ट्री के पीछे छिपा एक लीवर खींच लिया, जिससे एक गुप्त मार्ग खुल गया। बिना कुछ सोचे समझे वे उस संकरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। वह मार्ग उन्हें एक भूमिगत कमरे में ले गया, जो अजीब चिन्हों से भरा हुआ था और वहां की हवा भारी और असहज थी। कक्ष के केंद्र में उन्हें एक खूबसूरत सिल्वर का लॉकेट मिला, जिसके केंद्र में एक काले रंग का रत्न चमक रहा था। सम धीमी आवाज में, यह लॉकेट ही मैडम ग्रे की आत्मा को बांधता है। अगर हम इसे तोड़ दें तो उसका श्राप टूट सकता है। एम्मा लॉकेट को छूने का प्रयास करती है, लेकिन सम उसे खतरनाक समझकर रोक देता है। सम जानता था कि यही एक रास्ता है। उनके पास इस श्राप को तोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अपने पूरे साहस को इकट्ठा करते हुए उसने एक भारी पत्थर उठाया और उसे लॉकेट पर जोर से मारा। एक तेज रोशनी का झटका फूट पड़ा, जिससे वे सभी पीछे की ओर गिर पड़े और तभी कमरे में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। टूटे हुए लॉकेट के टुकड़ों के बीच मैडम ग्रे की भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध और दुहक से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक भयानक आग जल रही थी। तुमने इन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी स्वतंत्रता से चुकानी होगी। उसकी आत्मा उनकी ओर झपटी। उसकी भयानक आंखों में केवल बदले की भावना थी। हवेली की दीवारें कांप उठीं और दोस्तों ने डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश की। सम समझ गया कि मैडम ग्रे की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई उसकी जगह लेने को तैयार न हो। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, आंखों में आंसू के साथ एक मजबूत इरादा था। सम धीमी आवाज में, मुझे यहाँ रहना होगा। मैं यहाँ रहूंगा ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सम पहले ही अपना फैसला कर चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और हवेली में अपनी आत्मा को छोड़ दिया। जैसे ही उसके दोस्त बाहर की ओर निकाले गए, सम की अंतिम आवाज उनकी यादों में गूंजती रही। मुझे याद रखना। हवेली के बाहर एम्मा, मैक्स और लिली ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, यह जानते हुए कि वे फिर कभी यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। हवेली अब शांत थी और उनका प्रिय मित्र समय उस रहस्यमयी जगह का रक्षक बन चुका था। उन्होंने अपनी जान के बदले अपने प्रिय मित्रों की जान बचाई और अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उन्होंने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन अपने दोस्तों के दिलों में हमेशा अमर रहे। बाद में सैम के इस आत्म बलिदान के बारे में सुनकर गांव के लोगों को बहुत गर्व महसूस हुआ और उन्होंने महल के सामने सैम की एक मूर्ति स्थापित की और उसे वीरता का प्रतीक घोषित किया। सालों बीत गए और हवेली धीरे धीरे और अधिक जर्जर हो गई, लेकिन जो लोग रात में वहां पहुंचते वे कहते कि उन्हें एक उपस्थिति महसूस होती है जो हवेली की रहस्यमयी दीवारों के भीतर घूमती है, उसके काले रहस्यों की रक्षा करती है और किसी को भी उसके श्राप को फिर से नहीं छूने देती।